किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। पंचो जय हिंद। दीदी। हाँ सरजू भैया, देखो आज अपन किसानवाड़ी कार्यक्रम अपने पंच बदे भाई लेके चला आ ही, और आज भाई पंचन कहा है काव को सुनाओ जे या का बताओ चला जाए। देखा भैया, आज अपने सब चर्चा की जाए, मृदा स्वास्थ्य बढ़ाएं, हरी खाद अपनाएं। हाँ, और साथ ही एक भेंटवार्ता भी लेके आई, खरीफ दलहन की उन्नत खेती, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम गोपाल यादव, विशेषज्ञ यानी कृषि विज्ञान केंद्र पाती अम्बेडकर नगर। और भैया एक साथे जौन बा मन का मोह ले वाला गाँवन के मटिया के बारे में है, जहाँ अनाज पैदा होता है। अरविंद मौर्य और उनके साथियन के आवाज में बहुत प्यारा सा लोकगीत। हाँ दीदी, और साथ ही भाई बाजार भाव मौसम का जानकारी तो पंजन कहाँ है करावे जी। हाँ भैया, एक साथे साथे जौन बा कल के चर्चा के बारे में बतावा जाए, भेंट वार्ता का रहे इहो बतावा जाए, एक प्रगतिशील कृषक से रहे, ये सब बतावा जाए। लेकिन भैया आज तो अभी अपने सबका चर्चा करे का है माटी के स्वास्थ्य के बारे में। और जहाँ स्वास्थ्य की बात आ जात है ना सरजू भैया, तो तुरंत ही लागत है कि जैसे अपने सब अपने दहिया के जौन बा जांच करावे डॉक्टर लगे जाई थी, खून के जांच कराई थी, तब पता चला थी कौन बीमारी है और कौन चीज़ अपने सब खावा जाए कि ओके पूर्ति हुए, अपने सब स्वस्थ रहा जाए। वैसे अपने माटी को जांच कराए से पता चला है। हाँ दीदी, और भाई देखो कि जो हम लोग खेतन से ही सगरो अनाज पानी उगत बाटे भाई, जो धरती है ना, ऐसे जान लियो सोना निकलता है, अनाज ना जान लियो सोना निकलता है, और भाई वही स्वास्थ्य ठीक नहीं बाटे तो कितना नुकसान बा। अरे सरजू भैया, अपने धरती से तो अपने सबके पेटवा भरत ना। देखा मेर मेर का अनाज होता है, फल फूल पैदा होता है ही धरतिया में, तो एक सेहत बिल्कुल बिगड़े न पावे, एक खूब ख्याल रखे चाहिए। हाँ, और भाई ये मान के चलो कि माटी में जो बाटे हो गए कैल्शियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, सल्फर हो गए, और तमाम तो जैसे आयरन, मैग्नीज और जिंक, सल्फर, पोटाश, माने हर चीज़ यही में है, तमाम पोषक तत्व पावा जाता है जो अपने पौधन का है बाढ़ है ब्याज में है, बहुत इनका योगदान रहा था। हाँ भैया, और खेती में ज़्यादा पैदावार करे बदे मने देखा रासायनिक खाद डाल देते हैं, जौने के दुष्परिणाम मिलत है, माटी की उर्वरता कम हो जाते है। एक बदे हम तो कहीं देसी खाद डाले और अपने खेती में हरी खाद के खेती अपनावे। हाँ, और तमाम पंच ऐसा है जो बाटे जौन की माटी की उर्वरता के बढ़ावे के बदे जौन बा अपन माने सनई हो गए, ढांचा हो गए, तमाम ऐसे फसल अपना लेते हैं बीचे में है, वका जोताई के बढ़िया यानी फसल लगाओ इस पहले का बढ़िया माटी में जोताई के मिला दिया जाता है, तो उससे फसल और ज़्यादा खाद पानी पाए के हरियर हो जाता है, बढ़िया जल्दी बढ़त मोटाता है। सरजू भैया देखा, जब अपने खेते का माटी स्वस्थ रहे ना, तो हम चाहे साग भाजी किन जाए, चाहे अनाज वाली फसल पैदा किन जाए, बागवानी लगाई जाए, तो बहुत स्वस्थ और निरोग रहे, उसका पैदावार भी बढ़िया हुए। हाँ, जैसे पंचे मूंग हो गए, उड़द हो गए, लोबिया हो गए, हाँ तमाम यस फसल है जैसे वका लेके माने काफ़ी उनका योगदान है खाद बनावे में है। अरे भैया योगदान थे है, जब तक दाल भात रोटी सब्जी तीनों ना खावा जाए, चारों ओकरे साथे सलाद, तो कहाँ पूर्ण लागत है। लेकिन देखा अपने पंचन बदे अपने सब जानकारी देवा जात है, कारी जौन है ओका बतावा जाए भाई। हाँ, पंचन का भेंटवार्ता है खरीफ दलहन की उन्नत खेती, विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम गोपाल यादव, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र पाती अम्बेडकर नगर, और इनसे बतियाना है अपने राम प्रकाश पांडे भैया। तो हाँ तो भैया एक ध्यान से सुने, खरीफ दलहनी की उन्नत खेती। हाँ दीदी। पंचो आज हमारे बीच में है डॉक्टर राम गोपाल भैया, जो विशेषज्ञ सस्यविद कृषि विज्ञान केंद्र पाती अम्बेडकर नगर से हैं। नहीं समझ में ना
खरीफ दलहन की उन्नत खेती। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका हमारी पंचायती में स्वागत है। और आपसे मैं ये जानना चाहती ना कि खरीफ में अपने सबई ऐसे दलहन में कौन कौन फसल लेवे? इसमें प्रमुख रूप से जो अपने यहाँ ली जाती है अरहर है, उर्द है और मूंग की खेती हम लोग करते हैं। बिल्कुल सही कहा था। और बचपने से अपने सबई देखी पेटुआ अगर निकारत रहन है, लैया के ताले में भेवत रहन है, तो अरहर इनके रहा है कि नहीं। और जब अपने सबका टटिया बनावे के रहा, छपरा छावे के रहा, हर जगह लगभग एक जरूरत पड़त ही रही। तो अरहर की खेती करे टाइम पंच भैया सबसे पहले का तैयारी करें, का ध्यान रखने की जरूरत है? अरहर हो या उर्द हो या हमारी मूंग है, अगर जो प्रमुख बातें होती हैं जो किसान भाई को याद रखनी चाहिए वो है किस्मों का चुनाव, खेत का चुनाव और बीज की मात्रा, बुआई का समय, इसमें जो है उर्वरक की मात्रा, और फिर रासायनिक से आप जो है खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे, और जो है फसल सुरक्षा और कटाई मड़ाई जो है इसका ध्यान रखते हैं। तो कोई फसल लेते हैं। हाँ, तो अरहर के जो बढ़िया प्रजाति हुए पहले अगैती फिर पछैती, दोनों बताओ। हाँ, तो अगेती में जो है जो प्रजातियां होती हैं हमारी 120 दिन से लेकर के जो है 180 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। और जो 120 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं हमारी प्रजातियां हैं वो जो है उपास 120, पंत 3, ICPL 87, ICPL 84-031, AL 15 और प्रभात, ये प्रमुख रूप से हैं जो 120 दिन में पक करके तैयार होती हैं। और जो 130 से 160 दिन में पक करके तैयार होती हैं वो हैं पूसा और पारस, मुक्ता, पूसा 74, पूसा 84, टाइप 21 और शारदा, मानक और सागर। ये हमारी अगेती प्रजातियां हैं जो 180 दिन के अंदर पक करके तैयार होती हैं। रामगोपाल भैया अगेती होगी, पछैती बता दिया पंच। इसमें पछैती जो है प्रजातियां जो हमारी 180 दिन से ऊपर का समय लेती हैं, इससे ज्यादा समय लेते हैं, यानी कि जो हमारी प्रजातियां हैं वो 270 से 275 दिन में पक करके तैयार होती हैं। इसमें प्रमुख रूप से है टाइप 7, टाइप 17, बहार, पूसा 9, अमर, नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2, आजाद, ये प्रमुख प्रजातियां हैं 180 दिन से अधिक का समय लेती हैं। बिल्कुल, ये पछैती पर बात होगी अरहर के। अब बात करी उर्द के, तो वो के बारे में प्रजात बताओ चले पंच भैया का। अब जो उन्नत प्रजातियां जो हमारी जो है उर्द की हैं, तो उर्द की उन्नत प्रजातियां हैं जैसे जो है टाइप 9, पंत उर्द 19, पंत उर्द 31, आजाद उर्द 1 और आजाद उर्द 3, उत्तरा, पंत उर्द 35, नरेंद्र उर्द 1, नरेंद्र उर्द 2, KU 300 और शेखर 1, शेखर 2, शेखर 3, ये प्रमुख प्रजातियां हैं, उन्नतशील प्रजातियां हैं जिनको जो है किसान भाई लेकर के और अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसमें उत्पादन जो है ये हमारी प्रजातियां जो है 85 से 90 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं और 12 से 15 कुंतल का उत्पादन देती हैं। ये तो है उर्द के बाद अरहर के बाद मूंगों के प्रजाति जो यहाँ पे लगे वो बताओ चले। तो मूंग की उन्नतशील प्रजातियां हैं जो हमारे, और पंत मूंग 2 है, पंत मूंग 4 है, नरेंद्र मूंग 1 है, PDM 54 है और HMU 6। ये हमारी उन्नतशील प्रजातियां हैं जो इसको बीज लगता है 15 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए बीज पर्याप्त रहता है। और ये जो है 65 से 70 दिन में जो है पक करके तैयार हो जाती है और 12 से 15 कुंतल का उपज मिल जाती है। बिल्कुल, लेकिन पंच भैया जो खरीफ में दलहन के उन्नत खेती करा चाहती ओकर इतना सबसे आवश्यक होता है ना समय। जी, समय आप बताओ कि कब से कब उचित रहा तो बहुत बढ़िया। कल देखे ऐसे तो पानी बरसे तो पंच भैया के बरसात के मौसम में अगर करिए तो दिक्कत रहा है, तो एक उचित समय कब है? ये जो है अरहर की अगर हम बात करें तो ये समय चल रहा है। अरहर के बुआई का जो है ये पछेती बुआई का समय चल रहा है, इसमें जो है किसान भाई कर देनी चाहिए इसमें। और जो है मूंग की बात करें अगर हम तो ये 25 जुलाई से 10 अगस्त तक इसको क्या कर सकते हैं आप। जो है जो प्रजातियां हमने उर्द की बताई गई उसको जो है आप जो है 20 जुलाई से 5 अगस्त तक के हम उसको कर सकते हैं। यानी पंच भैया चाहें तो भाई उनके पास पर्याप्त समय है। जी हाँ, और हर चीज के बुआई अपने आप कह सकते हैं। जैसे आप कहीं बोए का है तो बिया तो बढ़िया खरीद ले, लेकिन एक करीता है उनका पंच भैया का ध्यान दिए का है ना कि वो अपने खेत के चुनाव कैसे करें। इसमें खेत के चुनाव में भैया मुख्य बात ये होती है दलहन फसल के लिए हम जो खेत का चुनाव करें उसमें पानी के निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए जी। और इसमें जो है अगर हम करते हैं जो ढलान वाले खेत जो ढालू खेत हुए वो ज्यादा पानी रुकने न चाहिए, जो है पानी का निकासी नाली जरूर होनी चाहिए जी। और खेत की तैयारी पंच भैया कैसे करें? खेत की तैयारी के लिए ये है मिट्टी पलट हल से जो है करने के बाद में 2-3 जुताई जो है उन्नत कृषि यंत्र से कर देते हैं और पाटा लगा करके खेत तैयार कर देते हैं जो है। बिल्कुल, लेकिन पंच भैया सोचे थे ना कि हम प्रजाति तो ले आए बीज शोधन कर लिए थे, लेकिन अगर भूमि शोधन करें तो ज्यादा फायदा रहता है कि नहीं? भूमि शोधन कैसे करें?
भूमि शोधन के लिए ये जो अगर भूमि जनित रोग जो है लग जाते हैं, जिसमें जो अगर किसान को मालूम है कि हमारी जो है फसल जो है जो जमेगी तो उसमें पौधे में जड़ में गलन रोग लग जाएगा या तने में गलन रोग लग जाएगा, इस तरह की समस्याएं अगर हैं तो आपको जो है चाहिए कि उसमें भूमि शोधन अवश्य कर दें। और उसके लिए जो है ट्राइकोडर्मा जो है 2.5 किलोग्राम जो है 60 से लेकर के 75 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में इसको हम मिला देते हैं और इसको 8-10 दिन जो है छाया में रख देते हैं, इसके पानी का छींटा देते रहते हैं और जो है इसको देखते हैं कि सफ़ेद सफ़ेद जो है फफूंदी जैसा हो गया है, तो इसको अंतिम जुताई के समय जब खेत तैयार कर रहे होते हैं हम, तो उस समय जो है हम इसको बिखेर देते हैं खेत में, जैसे हम खाद डालते हैं, तो उससे जो है दीमक है, सफ़ेद गिडार है, सूत्रकृमि है और जड़ की सूंडी है, कटवर्म है, इन कीटों से जो है फसल को बचाव हो जाता है। बिल्कुल, ये तो है पंच भैया जो भूमि शोधन करे थे, लेकिन बिया लावत है तो बीज उपचार भी बहुत जरूरी है। तो पंच भैया का बीज उपचार कैसे करें और क्या सावधानी रखें? बीज उपचार के लिए भैया ये है कि अगर हम अपने घर का ही बीज है अगर, तो उसको बहुत जरूरी हो जाता है कि बीज का शोधन करना आवश्यक है। इसमें जो है तरीका जो होता है जो हम किसान को कहते हैं FIR विधि से करना चाहिए। यफ का मतलब पहले फफूंदी नाशक से करेंगे, फंजीसाइड से करेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड से करेंगे, फिर लास्ट में राइजोबियम कल्चर से करेंगे। राइजोबियम कल्चर जो होता है ये 10 किलोग्राम का जो है बीज के लिए जो है 1 पैकेट पर्याप्त होता है और हर फसल के लिए अलग अलग राइजोबियम कल्चर होता है। तो इसमें जो है करते क्या है, पहले 2 ग्राम थीरम लेते हैं या 1 ग्राम अर्बेंडाजिम, इसका मिश्रण जो है कर लेंगे और 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा और या जो है 1 ग्राम जो है कार्बोक्सिल का इससे जो है उपचारित कर लेते हैं बीज को जो है। और फिर इसके बाद जो है राइजोबियम कल्चर से हम जो है कर लेते हैं। राइजोबियम कल्चर जो है 1 पैकेट जो होता है 10 किलोग्राम आसानी से जो है हम उसको कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी पंच भैया हमार चाहें तो यह तरीके से वह अपन बीज के उपचार कह सकते थे, भूमि शोधन कह सकते थे। और लेकिन एक चीज है, जब पंच भैया का एकरे बाद खाद पानी दिए के समय आवत है तो ऊपर विशेष ध्यान रखे के रहता है कि नहीं? तो आप क्या कहा चाहिए जो ना आपके मन में आवत हो वो सब बात बताओ चलें कि पंच भैया के बीज के मात्रा, बुआई के विधि, उर्वरक के प्रयोग सब कैसे करें? बीज अरहर में तो 12 से 15 किलोग्राम बीज लगता है और यही चीज हमारे जो है इसमें है जो है उर्द में भी और मूंग में भी जो है इतने किलोग्राम बीज लगता है। और इसको जो है अगर अरहर की हम लोग बात करते हैं तो अरहर में किसान भाइयों को चाहिए कि वो रिज मतलब मेड़ पर अगर जो है बुआई करते हैं अगर, तो वो ज़्यादा उत्तम रहता है। और फसलें जो हमारी जो हैं तो उर्द या मूंग की है, हम उसकी संस्तुति करते हैं हम लोग कि लाइन से बुआई करें, वही एक वैज्ञानिक तरीका है, उसको भी कर सकते हैं आप जो है उस तरह से। यहाँ खाद पानी के का आवश्यकता रहते कैसे कहते ना कि जो दलहनी फसलियाँ में उर्वरक का प्रयोग कम रहता जी है कि नहीं? क्या कहा चाहिए? तो उर्वरक इसमें जो है स्टार्टर डोज के रूप में हम लोग देते हैं। फसल की जड़ जो है तैयार हो जाती है तो वो फिर अपना जो है नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेती है। इसमें स्टार्टर डोज के रूप में शुरुआत में जो जरूरत पड़ती है उसमें 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन की और 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस की और 20 किलोग्राम सल्फर की जो है आवश्यकता पड़ती है। दलहनी फसलों में सल्फर अवश्य डालना चाहिए। और इसमें भी हम ये संस्तुति करेंगे, किसान भाइयों से बात करेंगे कि आप जो है फास्फोरस अगर करना देना है तो आप जो है SSP के माध्यम से आप दे सकते हैं, यानी सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से दीन जा सकता। चलत चलत हमारे पंच भैया जो आपका रेडियो सुनता है उनसे आप क्या कहा चाहिए कि जो खरीफ का दलहन वाली उन्नत खेती है ओका कैसे कह के खूब लाभ कम? इसमें किसान भाइयों जो है बीज शोधन जो है अवश्य करना चाहिए और उर्वरक का प्रयोग अगर कर रहे हैं फास्फेट का तो इसमें सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें, गंधक का अवश्य प्रयोग करें, समय से बुआई करें और फली बेधक और मक्खी का नियंत्रण करना चाहिए। बिरलीकरण भी इसमें बहुत आवश्यक है और मेड़ों पर जो है बुआई करनी चाहिए। फूल आते समय जो है मोनोक्रोटोफास का जो है छिड़काव करना चाहिए, इससे हमारी जो है उपज अच्छी मिलेगी जो है। बिल्कुल। और खास करके जो आप खेती के चुनाव बताएं, ढलान वाला लीक या मेढ़े पे बुआई करें, है कि नहीं? अब बिया तो उन्नतशील प्रजाति ही लेके आवे, कैसे जैसे बिया रहे वैसे ना आगे अपन फिर तरक्की रहे। बाकी बीज शोधन, भूमि शोधन अगर एक करत आए तो पंच भैया निश्चित लाभ कमाई है। आप रहे डॉक्टर राम गोपाल भैया जो रहे विषय वस्तु विशेषज्ञ, सस्यविद कृषि विज्ञान केंद्र पांती अम्बेडकर नगर से खरीफ दलहन की उन्नत खेती के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दी। जरूर हमारे पंच भैया आइसन कह के ना खूब लाभ कमाई है। आप हमारी पंचायती में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचे देखें अभी आप सुनत रहे खरीफ दलहन की उन्नत खेती, विशेषज्ञ रहे डॉक्टर राम गोपाल यादव। इनसे कितना बढ़िया से फरिया बतियाई राम प्रकाश पांडे भैया। हाँ दीदी, और भाई
कोनो जानकारी होता है अगर ओका पंच ध्यान लगा के सुनाता है, गोनाता है, अमल में लावाता है, तो मान के चलो कि उसे नुकसान का गुंजाइश बहुत कम बा, फायदा ही फायदा बा। हाँ भैया, पंच हमारे से लाभ उठाई है, पर सरजू भैया अब ही चलो सुन लें जाई संदेश। चलो। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दीदी। हाँ भैया सरजू, देखा अपन खेतवा के माटी रतन होत ना। हाँ। चाहे जौन भी अनाज हम पैदा किए जात है, तू अपने सभे के आर्थिक स्थिति मजबूत करत है, पर लगन और मेहनत के जरूरत रहत है। हाँ दीदी, और देखो यही शायद माटी में जमा कितना मेर मेर के जमाटे ऐसे सब कुछ पैदा हुआ था। और भाई मान के चलो कि खेतों में वहाँ सब कुछ, और ऐसे देखो धान सीजन चल रहा है, हाँ, तो जो अपन पंचायत है बराबर धान लगा होता है, और वहाँ अगर क्यों भाई गाय के लगावत बाटे क्यों खुश हो गया भाई, हाँ, सीजन बढ़िया चलता है सब। सरजू भैया खेत के बात के है ना, तो एकदम जान ले पूरा खेत एकदम मखमल नाई हरियाली जैसे दिखाते कोनो चादर बिछाई हुए, और ये जरई जौन बैठाई जाती है ना। हाँ। और बहने लोग हैं, भैया लोग हैं, कितना हम गावत बजावत बैठावत रहत हैं। और चाहे बाग बिरवा हुए कौनी ओर देखबा पेड़ पालो भैया, तो अपन ये धरती माता एकदम सजी सवरी है। हाँ, और ऐसा ही तो देखो पनियो गिरत बा दीदी टाइम टाइम से। अरे पनिया गिरत बा ना भैया, तो जौन दुआरे मुहारे के नीम का पेड़ है या अमरूद है, बागवानी है, वो एकदम नहाए धोए के हरियर हरियर दिखात है, मन एकदम खुश हो जाता है। पर अपने गांव के दृश्य तो देखते बनत है, इतना मनमोहक लागत है, का बताई। और खेते के बाद तो अलग गया है। हाँ, तो देखो अपने गौनई में हमारे गाँव के मटिया अरविंद मौर्य और साथी कलाकार कितना बढ़िया गाय के सुना होता है। चलो अपने सभी सुना जाए, अपन पंच भैया भी सुनाए। हाँ भैया। हमरे गाँव के मटिया, हमरे गाँव के मटिया महान बबुआ, और पैदा होला गेहूं गन्ना, पैदा होला गेहूं गन्ना। हमरे गाँव के मटिया महान बबुआ, पैदा होला गेहूं गन्ना, पैदा होला गेहूं गन्ना, पैदा होला गेहूं गन्ना, लहर लहर लहराए फसलिया मनवा मोहे गेहूं फसलिया, लहर लहर लहराए फसलिया मनवा मोहे गेहूं, लहर लहर लहराए फसलिया मनवा मोहे गेहूं फसलिया, लहर लहर लहराए फसलिया मनवा मोहे गेहूं फसलिया। कहरे सरसों के या फूल मुस्कान, कहरे सरसों के फूल मुस्कान, कहरे सरसों के फूल मुस्कान, ओ मुस्कान बबुआ हो मुस्कान बबुआ, पैदा होला गेहूं गन्ना, पैदा होला गेहूं गन्ना, पैदा होला गेहूं गन्ना। हरे हरे पेड़ देख के होवे खुश हाय, हरे हरे पेड़ देख के होवे खुश हाय, हरे हरे पेड़ देख के होवे खुश हाय। पुत्र के समान पेड़ है सारे, करो इन्हें रखवारी, पुत्र के समान पेड़ है सारे, करो इनके
वृक्षारोपण करके ओ वृक्षारोपण करके बन जा तू धनवान वृक्षारोपण करके बन जा धनवान बबुआ वृक्षारोपण करके बन जा धनवान ओ धनवान बबुआ हो धनवान बबुआ वृक्षारोपण करके बन जा तू धनवान बबुआ वृक्षारोपण करके बन जा धनवान बबुआ वृक्षारोपण करके बन जा धनवान बबुआ ए दुर्ल रंग गोदिया करे शोभा जसवत मिट जाए पाप दह जवा ललना गोदिया करे शोभा जसवत मिट जाए पाप दह जवा ए तब होए भैया तब होए भैया जैसे कल्याण पैदा होला गन्ना जे हो पैदा होला गन्ना पैदा होला अरे दसवा से मिट्टी है जाय रोजगारी शिक्षा नहीं मिली है नर नारी वो दसवा से मिट्टी जाए बेरोजगारी शिक्षा मिले सब नर और नारी अरविंद सभा के अरे संजय सभा के बढ़ जाए संजय सभा के बढ़ जाए माना बबुआ हो और मान बबुआ पैदा होला हमारे गाँव से मटिया बहुत महान बबुआ महान बबुआ हमारे गाँव से अरे हमारे गाँव से मटिया बहुत महान पैदा होला सरजू भैया। हाँ दीदी। देखा अरविंद मौर्य उनके साथी कितना बढ़िया से गायन हमरे गौवा के मटिया आए। अब भाई अब गांव जब मनई कहूँ शहर से पहुंचत है सरजू भैया तो कैसे लागत होगा तनी तू बतावा अपन अनुभव। देखो दीदी जौन शहर का आदमी अगर गांव में पहुंच जाता है तो वो देखा था भाई बगिया बीरो पेड़ पालो आए मेल मेल के चिड़ई चिरंगुर जौन बा दिखाते हैं उससे जौन दुनिया भरे के मान के चलो अगर तनाव उनाव रहा था वह सब खत्म हो जाता है और जौन खुली हवा में अपन से भाई जीवन जिया जाता है ना ये कई बात है कुछ और बा भाई अलग भाई कहूँ नीम लाग बा पेड़ है कहूँ पीपल बा हाँ बरगद बा भाई वहाँ बैठा उठा और भाई बड़े बुजुर्ग के साथ बैठा उठा या चर्चा कर जो कितना अच्छा लागत है। हाँ भैया बिल्कुल सही कहा था। और गांव में जब मनई जात ना तो तुरंत इतना ख्याल आ जाता है कहीं हमार आजी बाबा रहे चाचा रहे देखाई पूर्व के बगिया आया हाँ। या हमारा देखाई मलदहवा आमा ये देसी आमा सिंधरावा आया तो इकुल तुरंत ताजी याद आ जाते है। अगर कहूँ मनई परदेश कमायो गए रहत सरजू तो घरे आवत है तो देख के जीव खुश हो जाता है। और बगिया में कितना शुद्ध वातावरण होता है। पर्यावरण बहुत ही शुद्ध रहता गाँव के बहुत बढ़िया रहता है। और साथे जो माटी बाय ना यहाँ चाहे जो चीज बो बैठाओ भाई उजाम जाता है हाँ तुरंत मतलब मान के चलो जो अपन ये माटी है या भाई हर मेल से बचाए रहे चाहिए केमिकल जैसे ये बराबर ना डाली अपने जो माटी के स्वास्थ्य है या बिगड़बो न करी और वहाँ हर चीज जौन बैठाओ वो जामे जरूर। देखा भैया हमार जौन चतुर सयान पंच लोग भैया हैं वही खेती बाड़ी करवे करे थे साथे साथे देखा बागवानी के हैं और उनके बगिया आरी बगल 2-3 गांव गिराव तक एकदम मशहूर रहा थे। मैंने कहा था फलाने के बगिया में भाई चले का है आम खाए का है
और लावे कहे साथे। एका देखो दीदी, एका तमाम पंच भैया कहा है अपने सबका बिल्कुल जागरूक रहे बाटे कि भाई पानी बरसत बाटे, समय समय पानी गिरत बाटे, तो हमो कहा भाई ये जो पेड़ पाला है एक नर्सरी हो गए या कहूँ मेढ़े किनारे हो गए, आरी बगली हो गए, ओका अगर लगाए रहे से आवेले समय में भाई फल फूल मिले, हाँ खाए पिए का है कोनो कमी ना रहे। अरे सरजू भैया बगिया में देखा आम है जौन बा, नींबू है, ये सब हमार जौन दादी हैं बुआ हैं ये सब कितना बढ़िया से संरक्षित कैले थी। और जब धूप तेज निकलत रही सरजू भैया तो हूँ देखत हो बा दादी कितना बढ़िया से आम मनई खाबे करे और वो कई पना गार के खटिया बढ़िया चदरा डार के अमावट परत डारा जाता है। गाय है कि डाय दिन भर वही बगीचा के बीचे में बीतत रहा है और ठंडी हवा बढ़िया एकदम खुली हवा स्वच्छ वातावरण में है बीतत रहा और गांव गिराव का जो माहौल रहा ना वो कितना अच्छा लागत रहा, कितना सुहाना रहा। अरे भैया बहन बिटिया आवत थी तो चाची अम्मा जौन होती वह सोचत थी कि फलानी बदे हम डाल देते अमावट। अब ये जान ले भैया सरजू देसी टाफिया लड़कन का बाजारे से कुछ खरीद के न लावे, अमावट के छोटा छोटा टुकड़ा काट के बढ़िया जार में रख ले और गिधारन का दे खाए बदे, पौष्टिक भी रहे और कितना बढ़िया रहे, बूढ़ पुरनिया सभी खाए। और घरे में जब व्रत के हो रहा है तो जान ले घरे रखा है फल। हाँ दीदी, और साथे साथे देखो जो अपने सभी सब कुछ खेते माहे करा जाता है, तमाम पंचायत है जो भाई बगिया बीरो लगाए रहे से आम इमली मतलब आम कितना बेच डालते हैं मंडी में ला ला के जो भाई उनका अब लाभ मिले लग बा। लेकिन जो अपन खेती किसानी में करा जाता है अनाज से लेके फल फूल वो का अगर भावों का अगर जानकारी मिला करते अपनी पंचायत का है तो कितना अच्छा लागत है। हाँ भैया देखा बाजार भाव जो मिला है, चावल कामन 3150 रुपया प्रति कुंतल के दर से, गेहूँ दड़ा 2560, मक्का पीली 2280 रुपया प्रति कुंतल के दर से, करियाई उड़द 10,200 रुपया प्रति कुंटल रहा, चना देसी 6,560 रुपया प्रति कुंटल रहा, मसूर 6,780 रुपया प्रति कुंटल, अरहरी साबुत 8,750 रुपया कुंटल रहा। अरहर दाल जौन बा 10,360 रुपया प्रति कुंतल के दर से, आलू सफ़ेद 1,270 और भैया प्याज लाल जौन है 1,320 रुपया, टमाटर 2,500 रुपया, लहसुन 6,750 रुपया प्रति कुंतल के दर से, करेला 1,770 रुपया प्रति कुंटल, तरोई हरी 1,520 रुपया प्रति कुंटल, बैगन 1,500 रुपया प्रति कुंटल, हरी मिर्च 2,370 रुपया प्रति कुंटल रहा। अदरक 4,060 रुपया, भिंडी 1,600, परवल 2,495, केला पका 2,700, नींबू 5,200 और भैया अनार का भाव रहा 7,400 रुपया प्रति कुंतल। लगे हाथ पंजर का है मौसम का भी हालचाल बताई दी जाए। अधिकतम जो तापमान रहा है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस रहा। आर्द्रता अधिकतम रही 85% और न्यूनतम रही 52%। हवा का गति 4.0 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, दिशा रही उत्तरी पूर्वी और वर्षा के कौनो उनान भैया, लेकिन पूर्वानुमान है आने वाले 24 घंटा में आसमान हल्का बादल छावा रहे एक संभावना है, साथ ही साथ कहूँ कहूँ हल्की बरसात हो सकत है। पर कल के कार्यक्रम बताए दें जाए, कल रहे कृषि जगत और चर्चा रहे वृक्ष लगाएं पर्यावरण बचाएं। और साथ ही एक भेंटवार्ता भी रहे एक प्रगतिशील कृषक से, किसान रहे चंद्रभूषण शर्मा और भाई लोकगीत गौनई तो सब रहबे करी। फिर भैया कहियो पंचन से मिला जाए, यही साथ है उर्मिला बहन का और सरजू का यह कार्यक्रम से दी अनुमति। जय हिंद। किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।